हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये PT1 एग्ज़ाम का पेपर है, PM श्री केंद्रीय विद्यालय का। और पहला क्वेश्चन है, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ। सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं एक सर्कुलर पाथ में। तो जो प्लैनेट्स का पाथ है वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, वो मूव करते हैं इलोंगेटेड पाथ में। इसमें करेक्ट है सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज द प्लैनेट नोन एज द अर्थ्स ट्विन। वो कौन सा प्लैनेट है जिसे अर्थ्स ट्विन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये है वीनस, क्योंकि वीनस और अर्थ ऑलमोस्ट सेम है साइज़ में और मास में, दोनों लगभग सेम मटेरियल के बने हैं। और ये प्लैनेट जो वीनस है वो अर्थ का नेबरिंग प्लैनेट भी है। तो इसमें करेक्ट है ए ऑप्शन। नाउ द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। द फर्स्ट बिगेस्ट किंगडम वॉज। पहला सबसे बड़ा किंगडम था मगध। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज। पहला पालतू जानवर टेम्ड एनिमल था डॉग। नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। पैसेज को रीड करना है, फिर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आंसर करना है। सो केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। जो केरला है वो इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में है। यहाँ पर इट इज़ सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड। एक साइड हमें पता है अरेबियन सी है, तो एक तरफ उसके सी है और एंड हिल ऑन दी अदर साइड, और दूसरी तरफ हिल है साइड। अ नंबर, फुल स्टॉप है यहाँ पर। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पीपल, एक सेकेंड, अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर होगा ये। बहुत सारे स्पाइसेस जैसे पेपर, क्लोव्स और कार्डेमम ग्रो किए जाते हैं ऑन द हिल्स, उन हिल्स पर। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस। कुछ मिस्टेक्स हैं इसमें। तो स्पाइसेस ही वो रीज़न था जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रेडर्स अट्रैक्ट हुए, व्यापारी आए। एंड अरब ट्रेडर वॉज द फर्स्ट टू कम हियर, और सबसे पहले यहाँ पर आए थे अरब ट्रेडर्स। द अपोसल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस। अपोसल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस ये माना जाता है, इज़ बिलीव टू कम हेयर, यहाँ पर आए थे नियरली 2000 ईयर्स अगो, लगभग 2000 साल पहले। एंड ही इज़ क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। और उन्हीं को एक क्रेडिट दिया जाता है कि वही थे जो इंडिया में क्रिश्चियनिटी को लेकर आए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हु ब्रिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। इंडिया में क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे सेंट थॉमस, अपोसल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस। नेक्स्ट आंसर नंबर 6, नेम द स्पाइसेस ग्रोन इन केरला। केरला में कौन कौन से स्पाइसेस ग्रो किए जाते हैं? पेपर, क्लोव्स और कार्डेमम। नाउ व्हाट इज कैपिटल ऑफ केरला। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ये पैराग्राफ में नहीं है, तिरुवनंतपुरम। ओके, नेक्स्ट। नाउ भीमराव अंबेडकर फ्रॉम 1891 टू 1956 इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव अंबेडकर को 1851 में ये बॉर्न हुए और अप टू 1956 इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एंड इज़ ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ दलित्स, और दलित्स के ये बेस्ट नोन लीडर थे। डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने फाइट किया, फॉट फॉर राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए। ही वॉज बॉर्न इनटू द महार कास्ट। वो महार कास्ट में पैदा हुए थे जिसको अनटचेबल समझा जाता था। द महार वर पुअर, महार पुअर थे, गरीब थे। ओन नो लैंड, कोई ज़मीन उनके पास नहीं थी। एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू देम ऑल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड। और उनके जो बच्चे थे महार कास्ट की फैमिली के, उनको भी वही काम करना होता था जो उनके पेरेंट्स करते थे। दे लिव्ड इन स्पेसेस आउटसाइड द मेन विलेज। मेन विलेज के बाहर जो स्पेस था, जगह थी, वो वहाँ पर रहते थे। एंड वर नॉट अलाउड इन टू द विलेज, और उनको विलेज में, गाँव में आना अलाउड नहीं था। पहला क्वेश्चन है, नेम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर। आंसर नंबर 9। नेक्स्ट, अनटचेबल मीन्स। अनटचेबल का मतलब है किसी पर्टिकुलर कास्ट के मेंबर को आपको टच नहीं करना है, उनको जो रिसोर्सेज हैं उनका एक्सेस नहीं मिलता है, और एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके अगेंस्ट। अनटचेबल का मतलब है मीन्स नॉट टचिंग द मेंबर्स ऑफ a particular caste and denying them
एक्सेस टू रिसोर्सेज, जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं, एक्सेस टू रिसोर्सेज। जैसे उस टाइम पर कुएं होते थे, उनसे उनको पानी नहीं भरने दिया जाता था, विलेज में उनकी एंट्री अलाउ नहीं थी, ठीक है। एंड एक्सट्रीम, वैसे 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सच पीपल फेस एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट। नाउ मिलेट्स हैव बीन फाउंड एट, मिलेट्स मिली थी हल्लूर में। नेक्स्ट, नाउ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, जो स्टार्स का एक ह्यूज सिस्टम है उसे बोलते हैं गैलेक्सी। नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे यमुना उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, घाघरा है, गोमती भी है, कोसी है, गंडक है, सोन है, सतलज नहीं है, तो इसमें करेक्ट है बी ऑप्शन, ये ऊपर की तरफ बहती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले लिखी जाती थी, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे जिनको पाम लीव्स के ऊपर या फिर जो बार्क थी ट्री की जिसको बर्च बोला जाता था उसके ऊपर लिखी जाती थी। सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स इज अ हैंड रिटन रिकॉर्ड, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट ऑन पाम लीफ और बार्क ऑफ ट्रीज की बार्क पर या ट्री की बार्क पर या फिर पाम लीफ पर इसको हाथों से लिखा जाता था। नेक्स्ट इज चिरान इज अ साइट इन विच स्टेट, चिरान ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है सरन डिस्ट्रिक्ट में ऑफ बिहार, सो इट इज़ इन द स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट इज द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन, पोल स्टार इंडिकेट करता है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को। द रिमेन्स ऑफ राइस वर फाउंड एट, राइस के रिमेन्स मिले थे कोल्डीवा में और मेहरगढ़ में, सो फाउंड एट कोल्डीहवा एंड मेहरगढ़। नेक्स्ट, द लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, आम लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो थी प्राकृत, जो पढ़े लिखे लोग थे वो संस्कृत बोलते थे उस टाइम पर। ब्लैंक इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ, हमारी अर्थ के क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है मून। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार, प्लैनेट में और स्टार में क्या डिफरेंस है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो प्लैनेट्स और स्टार्स दोनों आसमान में शाइन करते हैं, स्टार्स की खुद की लाइट होती है, प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती। स्टार्स एंड प्लैनेट्स, प्लैनेट्स ये एक सेकेंड, स्टार्स ये एमिट करते हैं खुद की लाइट, इनकी खुद की लाइट होती है। स्टार्स हैव लाइट ऑफ देयर ओन, whereas planets do not have their own lights, they do not emit light। देन जो स्टार्स हैं वो क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी पर है तो वो ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। स्टार्स साइज़ में भी बड़े होते हैं, नंबर्स में भी लार्ज होते हैं और ये ज़्यादा डिस्टेंस पर भी होते हैं। 2 ही डिफरेंस लिखने हैं क्योंकि 2 ही मार्क का क्वेश्चन है, तो एक ये लिख देते हैं, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, ट्विंकल, और प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। ठीक है, ये डिस्टेंस पर दूर है और साइज़ में भी बड़े हैं। देयर रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, 2 स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जबकि जो डिस्टेंस है प्लैनेट्स के बीच में वो चेंज होती रहती है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करते रहते हैं जो उनका सन है उसके अराउंड। सन भी एक स्टार है और स्टार्स ह्यूज होते हैं अगर प्लैनेट से उनको कंपेयर करें। दे स्टार्स आर ह्यूज इन साइज कंपेयर्ड टू प्लैनेट, और प्लैनेट्स साइज में स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर इन साइज कंपेयर्ड टू स्टार्स। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस में क्या डिफरेंसेस हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स हाथों से लिखी जाती थी पाम लीव्स के या जो बार्क है ट्री की उसके ऊपर, और इंस्क्रिप्शंस को ग्रेव कराया जाता था, एनग्रेव कराया जाता था मतलब खोदा जाता था इनको, जो हार्ड रॉक्स होते थे उनके ऊपर।
तो ये सॉफ्ट सरफेस के ऊपर लिखी जाती थी, ये हार्ड सरफेस के ऊपर लिखी जाती थी। दो ही डिफरेंसेस लिखने हैं फिर से, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स ये हैंड रिटन थी, रिटन बाय हैंड, हैंड रिटन, और ये एनग्रेव्ड होते थे, एनग्रेव्ड। एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स इनको लिखा जाता था ऑन मटीरियल, रिटन ऑन मटीरियल्स लाइक पाम लीव्स और ट्री बार्क, और इनको लिखा जाता था स्टोन्स या फिर मेटल के ऊपर, एनग्रेव कराया जाता था, एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस लाइक स्टोन्स, पत्थरों के ऊपर और मेटल के ऊपर। ठीक है, अगर 3 मार्क में होता तो आप ये भी लिख देते, ये जल्दी ख़राब हो जाएगी क्योंकि पाम लीफ पत्ती के ऊपर ही लिखी गई है और ये बहुत लंबे टाइम तक चलते थे। उस टाइम के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो आज भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो लोग क्रॉप्स ग्रो करने लगे थे उनको एक ही जगह पर लंबे टाइम तक क्यों रहना होता था। पहले जो हंटर्स थे वो एक से दूसरी जगह जाते रहते थे, फिर लोग सेटल डाउन होने लगे जब उन्होंने क्रॉप्स को उगाना शुरू किया, क्योंकि अगर क्रॉप उगाई है, अपने प्लांट्स को उगाया है, तो उनको पानी भी देना होगा, उनको केयर भी करना होगा, वाटर करना होता था, उनको प्रोटेक्ट करना होता था एनिमल से, बर्ड से, मेंटेनेंस भी ज़रूरी थी उनकी, और बाद में जब वो पक जाती थी तो उसको हार्वेस्ट भी करना होता था। तो बहुत सारे काम होते थे क्रॉप्स के साथ, इसलिए उनको जनरली एक जगह रुक कर रहना होता था। तो आंसर आप लिखेंगे, पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज क्रॉप्स नीड कंसिस्टेंट केयर, इनको लगातार केयर की और मेंटेनेंस की ज़रूरत है, केयर एंड मेंटेनेंस, जब तक कि वो पक नहीं जाती, एंड मेंटेनेंस थ्रूआउट देयर लॉन्ग डेवलपमेंट प्रोसेस। जब से फसल उगाई जाती है और जब वो हार्वेस्ट होती है, वो एक लंबा टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम तक लगातार उन्हें केयर चाहिए, मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो इसलिए उन लोगों को एक जगह रुकना होता था। बाकी आप लिख सकते हैं सब कुछ जो रीजंस थे, वाटरिंग, प्लांट्स नीड कंसिस्टेंट वाटरिंग टू सर्वाइव, सेकेंड देन प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्ट करना होता था, क्रॉप्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, उसकी भी ज़रूरत थी। फिर उनको प्रॉपर ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर्स तो नहीं थे उस टाइम पर प्रॉपर केयर की ज़रूरत थी, केयर एंड मेंटेनेंस, और जब वो पक जाती थी उसके बाद उनको हार्वेस्टिंग की ज़रूरत थी, हार्वेस्ट करना होता था। ओके, नेक्स्ट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजुडिस। प्रेजुडिस से आप क्या समझते हैं? प्रेजुडिस मतलब बिना किसी को जाने एक जो इमेज हम फॉर्म कर लेते हैं किसी के बारे में, किसी को नेगेटिव तरीके से जज करना, अपने से इन्फीरियर समझना, उसको हम बोलते हैं प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मीन्स टू जज others in a negative way or to see them as inferior. Okay, next, now long answer type questions. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, सॉरी 5, ये 3 प्रेजुडिस 3 मार्क का क्वेश्चन था, तो इसमें फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन हमें करना होगा। एक तो हमने डेफिनेशन बता दी, किसी को इन्फीरियर समझना, नेगेटिव वे में जज करना, और लोग जो प्रेजुडिस्ड होते हैं, पीपल हु आर प्रेजुडिस, वो क्रिटिसाइज करते हैं किसी के रिलीजियस बिलीफ को, उनकी हैबिट्स को, उनकी कस्टम को, उनके ड्रेसिंग स्टाइल को, उनकी लैंग्वेज को, उसको अपने से नीचे समझते हैं। तो पीपल हु आर प्रेजुडिस्ड दे क्रिटिसाइज द रिलीजियस बिलीफ्स, हैबिट्स, और उनके जो कस्टम्स हैं, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग स्टाइल एंड लैंग्वेज ऑफ अदर पीपल। ठीक है, पीपल। डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस की वजह से क्या होता है, फिर आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ प्रेजुडिस थिंकिंग, और फिर उससे स्टीरियोटाइप क्रिएट होता है। ओके, ना अब आते हैं 5 मार्क के क्वेश्चंस पर। वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लानट। अर्थ को हम यूनिक प्लानट क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो कुछ फैक्टर्स हैं जो
अर्थ के ऊपर है, जिसकी वजह से वो लाइफ को सपोर्ट करती है। सबसे पहला है टेम्परेचर। जो अर्थ है वो सन से बिल्कुल सही डिस्टेंस पर है, ना तो बहुत पास है, तो ना तो वो बहुत गर्म प्लानट है, ना ही बहुत दूर है, ना ही बहुत ठंडा प्लानट है। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है, मॉडरेट, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, मॉडरेट टेम्परेचर है। सेकेंड, यहाँ पर वाटर मिलता है। अर्थ अकेला ऐसा प्लानट है जहाँ पर वाटर अवेलेबल है, इसलिए इसको हम ब्लू प्लानट भी बोलते हैं। वाटर और एयर जो एसेंशियल है लाइफ के लिए वो अर्थ के ऊपर मिलता है, इसलिए यूनिक प्लानट है। यहाँ का अपना एक एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर जो प्रोटेक्टिव लेयर है, एटमॉस्फेयर, एयर जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है। देन यहाँ का जो क्लाइमेट है स्टेबल क्लाइमेट है, क्लाइमेट, और जितनी भी फेवरेबल कंडीशंस हो सकती है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए वो सिर्फ अर्थ के ऊपर मिलती है। पहले आप ये लिख देंगे, अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर ओनली फाउंड ऑन अर्थ, फिर ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे आप। लाइक टेम्परेचर, द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, देयर आर वाटर एंड एयर इन इट, एंड जो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, इसका एटमॉस्फेयर है उसके चारों तरफ, और यहाँ का मॉडरेट क्लाइमेट है। ओके, नेक्स्ट। नाउ हाउ कैन वी से दैट इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। हम कहते हैं इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी? क्योंकि बहुत सारे रिलीजन को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, लोगों की फूड हैबिट्स अलग है, अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, क्लोथिंग स्टाइल डिफरेंट है, और बहुत सारे ग्रुप के कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो एक एक को आप एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले रिलीजन्स। इंडिया इज़ होम टू मैनी रिलीजन्स लाइक हिंदुइज़म, इस्लाम, सिखिज़म, क्रिश्चियनिटी एंड जैनिज़म, बुद्धिज़्म एट्सेट्रा। तो बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग एक तो यहाँ पर रहते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस लोग बोलते हैं, ओवर 100 लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती है। इंडिया हैज़ ओवर 100 लैंग्वेजेस। पंजाबी यहाँ पर बोली जाती है, लैंग्वेजेस, हिंदी, गुजराती, उड़िया, हर स्टेट की अपनी डिफरेंट लैंग्वेज है। एक स्टेट में भी जगह जगह पर अलग लैंग्वेजेस हैं। देन फूड, हर स्टेट का अपना अलग फूड है, जो हैबिट है, फूड हैबिट्स हैं लोगों की, वो भी डिफरेंट है। कहीं पर इडली डोसा खाया जाता है, कहीं चावल दाल बाटी, ये सब कुछ एग्जांपल्स लिख देंगे सभी उसमें आप जो पॉइंट्स लिख रहे हैं। देन फेस्टिवल, लोग डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, होली, दिवाली एंड ईद, गुरुपूरब एंड क्रिसमस एट्सेट्रा, बैसाखी। नेक्स्ट, क्लोथिंग स्टाइल डिफरेंट है हर स्टेट का, जगह का अपना डिफरेंट, जो लोग हैं अलग कपड़े पहनते हैं, कहीं पर कुर्ता पजामा पहना जाता है, कहीं शर्ट पैंट, कुछ जो लोकल क्लोथ्स हैं उनके नाम आप लिख देंगे। एंड डिफरेंट डांसेस हैं अलग अलग जगहों के, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 6th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।